हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग। मेरा नाम है राजन कुमार और ये चैनल मैंने अपने एक फ्रेंड अंकित कुमार के साथ मिलके स्टार्ट किया है। हम लोग मैथ्स को ना फन बनाने वाले हैं। मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। इतनी मस्ती करेंगे ना पढ़ते पढ़ते मैथमेटिक्स। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैथ्स पढ़ रहे हैं और सब कुछ आपको याद हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे। तो हम लोग का मोटो क्या है, हम लोग का मिशन क्या है और विजन क्या है? तो हमारा मिशन यही है कि हमें मैथमेटिक्स लर्निंग को सिंपल और फन बनाना है। दिस शुड बी अ फन। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, मैथ्स आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको भी मजा आना चाहिए, राइट? बोरिंग नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ्स से भागते हैं कि सर बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करें। उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल बनाया है और हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यार से पढ़ाएंगे आपको। और फिर उसके बाद हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट लर्निंग जो चैनल है, तो ये ग्रुप ऑफ 4-5 टीचर्स है जो लोग बच्चों को 8 से लेके 12 तक के बच्चों को मैथ साइंस पढ़ाते हैं। और उसके अलावा हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे आईआईटी जी हो गया या फिर आपको एमबीए के लिए हो गया या सीजीएल हो गया, तो कैट वगैरह भी मैंने खुद कैट क्वालिफाई किया है और मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है आईआईएम रोहतक से। उसके पहले मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में और मेरा वर्क एक्सपीरियंस 6 ईयर से ज्यादा है। तो और मैं बचपन में नवोदय से पढ़ा हूँ। तो मुझे पता है कि बच्चे कहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं मैथ को देख के और उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उसको इनोवेटिव वे में सिंप्लीफाई करना है ताकि बच्चे एंजॉय करें मैथ पढ़ते समय। तो ये हो गई हमारे मेरे बारे में और मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में। अब मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा। तो किसी भी किसी भी बिल्डिंग, जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई घर बनता है, तो उसका बेस क्या होता है? बेस इज फाउंडेशन, राइट? जो नीचे फाउंडेशन बनता है वही बेस होता है। अगर फाउंडेशन बढ़िया है तो बिल्डिंग भी बढ़िया बनती है और काफी दिनों तक टिकती है। सिमिलर बेसिस पे नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का बेस है। अगर आपने बचपन में टेबल याद नहीं किया होता, काउंटिंग्स याद नहीं की होती, तो आप मैथमेटिक्स कर नहीं पाते, सॉल्व नहीं कर पाते, राइट? आपको समझ में नहीं आता कि ये नंबर्स क्या है, लेकिन आपको पता है कि नंबर्स होते हैं 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। इनसे मिलके सारा नंबर सिस्टम बना हुआ है। अब इसमें अगर वो आपको पता है तो आगे भी आपके लिए इजी हो गया। तो हम लोग जैसे हमने क्या डिसाइड किया ना कि हर एक क्लास के लिए अलग अलग हम सेक्शन बनाएंगे और उसमें सारे चैप्टर्स कवर करेंगे वन बाय वन। लेकिन नंबर सिस्टम हर जगह कॉमन हो जाता है। 8 9 10th हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो कैट वगैरह हो, सीजीएल वगैरह हो, वहां पे नंबर सिस्टम काफी कॉमन हो जाता है। तो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले बेसिक कवर किया है। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है, एक सेकेंड मुझे दीजिए। करेक्ट। सो अब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम अलग अलग तरीके से होते हैं। 1 मिनट दीजिए दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। पहले मैं अपना पॉइंटर अच्छे से ये कर लेता हूँ, कस्टमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ाने में आसानी होगी। बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। अब हम इस पे बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा है नंबर सिस्टम। 1 मिनट दीजिए। तो नंबर सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं। बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। सो ये जो जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं ना, इन सबको हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस होगा डेसिमल नंबर सिस्टम पे, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी पे एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक्स में आप डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में ना दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि आपके पास डिजिट्स कितने हैं, 0 to 9।
ठीक है? सारे नंबर्स इसी से बने हैं। उसके बाद आपको कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, इंटू, डिवीजन होता है। फिर उसके बाद आपके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे रूट होता है आपका, या फिर आपका एक्सपोनेंशियल होता है, ये सब होता है, पावर होता है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कितने नंबर ऑफ सिस्टम्स, जो नंबर सिस्टम हमारा होता है, कितने तरीके का होता है। तो हमारे पूरे नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम लिख देता हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इमेजिनरी और अनरियल नंबर, और दूसरा हो जाएगा रियल नंबर्स। तो दोस्तों, अगर हम 10th तक हैं, अगर 10th के स्टूडेंट हैं, तो हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, हम फोकस करते हैं रियल नंबर पे। अब रियल नंबर क्या है दोस्तों? रियल नंबर क्या है? तो मैं आपको यहाँ पे रियल नंबर के बारे में बात करता हूँ कि जो रियल नंबर होता है ना, तो रियल नंबर्स are those numbers which can be represented on number lines. नंबर लाइन क्या हो गया आपका? आपने ये देखा है, y एक्सिस, x एक्सिस। तो इसमें ना इधर पॉजिटिव होता है आपका, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, इसको हम लिखते हैं x कॉमा वाई। ठीक है? तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, आपका यहाँ पे x निगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे दोनों निगेटिव हो जाते हैं आपके, और यहाँ पे आपका x पॉजिटिव हो जाता है और y निगेटिव हो जाता है। तो ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस हो गया, ये निगेटिव y एक्सिस हो गया। इधर आपका माइनस x हो जाएगा और इधर पॉजिटिव x हो जाएगा। तो इस नंबर से जो हमारे पास एक्सिस है ना, जो हमारे पास लाइन है, जो हमारे पास, इस पे आप अगर रिप्रेजेंट कर पाते हैं नंबर को, तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, इसको हमने डिलीट कर दिया। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम इसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है? तो इरेशनल नंबर क्या होता है ना, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है? तो जैसे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर, और ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। तो जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं ना आपके, जितने भी रूट होता है, वो सब आपका क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर आता है। रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 हो गया, रूट 4 नहीं होगा, रूट 5 हो गया, रूट रूट आपका 6 हो गया। अब 6 को आप कैसे लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक है? तो इस तरह के रूट्स, जिसको आप अलग अलग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे अब रूट 4 लिखोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, राइट? प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो ये नहीं, बट ये सारी जो नंबर्स है ना, ये अगर आप इसका डेसिमल, अगर आप इसका रूट निकालोगे ना, तो ये डेसिमल में आपको ना तो रिपीट होंगे, ना तो टर्मिनेट। अब रिपीट क्या होता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा आगे जाके, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। पहले हम देख लेते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो नंबर्स इरेशनल नहीं होते हैं, रूट वाले, रूट के अलावा जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे आपको देख लीजिए, आ, एक बार यहीं पे देख लेते हैं ना। तो ये सारे नंबर्स, जो इंटीजर्स जो होते हैं, वो हो गए, फ्रैक्शन हो गए, होल नंबर हो गए, निगेटिव नंबर्स हो गए। तो एक काम करते हैं ना, नेचुरल रेशनल नंबर के केस में हम नीचे से चलते हैं। ठीक है? तो सबसे सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ठीक है? ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ाएंगे, ये गलती से नीचे चला गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है आपका, जैसे जीरो से स्टार्ट होता है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो
होल नंबर इज a सेट ऑफ नंबर्स व्हिच स्टार्ट विथ जीरो। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी यहाँ पे कि द होल नंबर इज a सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ जीरो। सो आप यहाँ पे ना जीरो से लेके आप एन तक जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये एन तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होल नंबर हो गया। अब इसी के केस में नेचुरल नंबर क्या हो गया, तो आपका ना क्या करना है ना, आपको होल नंबर से बस जीरो को हटा देना है, वही आपका नेचुरल नंबर बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं होल नंबर क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डब्लू माइनस जीरो इक्वल टू होल नंबर। देखिए ना, होल नंबर में से क्या इक्वल टू नेचुरल नंबर, सॉरी। तो ये होल नंबर में से हमने जीरो हटा दिया ना, तो ये आपका नेचुरल नंबर बन गया। तो आप बस इतना याद रखिए कि नेचुरल नंबर सेट ऑफ नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स है, जो वन से स्टार्ट होता है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टिल एन। ये भी हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव टिल एन। हम इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये आपका होल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। जबकि अगर हमने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर दिया ना, तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है। तो बेसिकली दोनों काउंटिंग है, काउंटिंग ऑफ नंबर्स है। एक अगर हम काउंट करेंगे तो जीरो से काउंट करेंगे, दूसरे को काउंट करेंगे तो वन से काउंट करेंगे। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसका, बाकी कहीं पे भी इसका यूज नहीं है कैलकुलेशन वगैरह में, चाहे नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बस कॉन्सेप्ट के लिए आप याद रखिए कि होल नंबर is a set of counting numbers which starts with 0 till n, and natural number is a set of counting numbers which start with 1 and go to till n। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब अभी हमने बात किया था कि आपका होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, बस एक जीरो अलग कर दिया तो ये नेचुरल नंबर हो गया होल। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटीजर का। अब इंटीजर क्या होता है, अब देखिए ना, इंटीजर मैं आपको दिखाता हूँ इंटीजर कैसे। तो यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका पॉजिटिव निगेटिव का। तो जब हम इंटीजर की बात करते हैं ना, तो ये दो पार्ट में हो जाता है इंटीजर्स। एक तो होता है आपको पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स में ना, अब जीरो आप देखिए वन हो जाएगा, तो पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर में आपका वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स टू एन हो जाएगा, ठीक है। अब एक आपका आ जाएगा इसमें जीरो भी आ जाएगा, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। जबकि निगेटिव के केस में आपका क्या आ जाएगा, आपका माइनस वन निगेटिव साइन आ जाता है आपका, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ठीक है। अब ये आपका निगेटिव इंटीजर हो जाएगा और ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अब ये सारे मिला के ना आपको ये बन जाएंगे आपके इंटीजर्स कहलाएंगे ये, ठीक है। तो आप देख लो ना, होल नंबर ही तो है, तो सारा का सारा इंटीजर क्या होल नंबर है, लेकिन उसमें निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हमने होल नंबर के सामने निगेटिव लगा दिया तो वो निगेटिव इंटीजर बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज जानना पड़ेगा, जैसे इंटीजर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो फोर आपका थ्री से बड़ा होता है, राइट। जबकि इस केस में अगर निगेटिव इंटीजर हो गया, तो अगर आपको बोल दे कि ऐसे, अगर आपको कोई बोले कि माइनस फोर माइनस थ्री से बड़ा है, तो ये गलत है। जैसे ही माइनस का साइन लगा, ये आपका माइनस थ्री बड़ा हो जाएगा। अब इसका सीधा सिंपल आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आपको 5 रुपए लॉस हो रहा है, 100 रुपए लॉस हो रहा है, तो कौन सा आपके लिए अच्छा है, 5 रुपए लॉस, है ना। अगर आपका 5 रुपए खो गया तो और 100 रुपए खो गया, तो दो दोस्त है, आपका 5 रुपए खो गया, आपके दोस्त का 100 रुपए खो गया, तो कौन ज्यादा खुश होगा, जिसका 5 रुपए खोएगा। 100 रुपए जिससे ज्यादा खोएगा वो दुखी होगा ना। तो यहाँ पे यही बात है कि निगेटिव के केस में, लॉस के केस में, जो कम होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, बड़ा होता है। तो ये माइनस थ्री आपका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम नंबर सिस्टम पे कैसे लिखते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इंटीजर्स को हम नंबर सिस्टम पे कैसे लिखते हैं ये आपको दिखाता हूँ मैं। तो आप ये देखिए, एक आपकी ये लाइन हो गई, ठीक है। ये अब ये लाइन हो गई आपकी, ये बीच में यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड में आपका पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, यहाँ पे फोर आ जाएगा। ऐसे करके आपकी लाइन जाएगी और ये एन तक जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही आपका यहाँ पे माइनस एन तक जाएगी, ठीक है। वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ऐसे करके आपका माइनस एन तक जाएगी। तो ऐसे हम नंबर सिस्टम पे निगेटिव को जीरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, और पॉजिटिव को जीरो के राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे नंबर सिस्टम पे इसको लिखना है।
तो अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंटीजर्स को कैसे हम नंबर सिस्टम पे लिखेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं कि इंटीजर जो है हमारा, वो रैशनल नंबर का एक पार्ट है। तो और क्या, अब देखिए ना, हमने यहाँ पे ये देख लिया। अब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, नीचे से चलेंगे हम, बहुत अच्छे से चलेंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो गया था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, और ये आपका जीरो हो गया था, ठीक है? अब इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया था? होल नंबर, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया था? इंटीजर आ गया था। इंटीजर्स आ गया था। यहाँ पे आपको आपको दिख जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमारा इंटीजर आ गया था, लेकिन होल नंबर तो आया था। अब इंटीजर में हमारा 2 पार्ट आ गया था, एक नेगेटिव इंटीजर आ गया था हमारा, नेगेटिव इंटीजर आ गया था, ठीक है? तो ये भी हमने कवर कर लिया। अब ऊपर आते हैं, अब ऊपर इंटीजर के बाद यहाँ पे हम रेशनल नंबर पे आ जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, रेशनल नंबर में एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, जो है फ्रैक्शन, ठीक है? अब ये फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? और फ्रैक्शन अभी देखेंगे। अब देखिए, अब रेशनल नंबर को ना हम क्या कर सकते हैं? P बाई Q के टर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? वेयर वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपका P बाई Q जब हम लिखेंगे और Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 Q हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर ना, अगर किसी चीज़ को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है? तो हम 0, हमारा Q 0 नहीं हो सकता, Q हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब देखिए P बाई Q, P का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। जबकि P का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है? तो P कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? या इसको हम ये बोल सकते हैं, 0 भी हो सकता है। Q कांट बी 0, ठीक है? Q इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है? अब इसको एक काम करते हैं, हमने नीचे से गए थे, इसको हटा देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन टर्म्स, इन फॉर्म ऑफ P बाई Q, P बाई Q, Q यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसको देखिए आप, जैसे अब क्या हो गया, मतलब 1 बाई 2, अब P बाई Q के टर्म में है, P बाई Q इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है? इसको हम लिख सकते हैं, या फिर P बाई Q इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ठीक है? या कॉमा है ये, तो अलग अलग हो गया, या माइनस 1 बाय, सॉरी, ये प्लस, इसको हटा दीजिए, कुछ नहीं है, ये ले लीजिए। या फिर बोलिए P बाई Q इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। अब आप बोलिएगा, सर आप काहे लिख रहे हैं ऐसे? अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 और ये माइनस 1, ये भी हो जाएगा। हम आपको बस बता रहे हैं कि इसको लिखने का 4 तरीका है, ठीक है? ये चारों तरीका में से आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो आप इसको ये मत सोचिए कि कैसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रेशनल नंबर है ना हमारा, इस 4 फॉर्म ले सकता है, ठीक है? P बाई Q माइनस P Q, P माइनस Q माइनस P माइनस Q। अब ये देखिए ना, चारों चारों जो फॉर्म है ना, ये चारों फॉर्म में हमारा हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे अब बताइए, अब मैं आपको बोलूं कि 2 हमारा 2 क्या है, तो आप बोलिएगा, सर ये तो नेचुरल नंबर है, ये तो इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है? और ये रैशनल नंबर भी तो हो सकता है। अगर नीचे 1 दे देंगे तो 2 को 2 1 से भागा देंगे तो 2 ही हो जाएगा ना, तो ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो अगर आपको, अब सबसे पहले तो इसको हम एक और बात समझ लीजिए, P बाई जो Q होता है ना, इसको ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है? और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है ना, अगर ये कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है? अगर ये कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर 1 है। हमेशा याद रखिए। तो आप, अब आपको पता चल गया कि रेशनल नंबर कैसे होता है। 2-4 को रेशनल नंबर लिख के हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है? अब रेशनल नंबर क्या हो गया आपका? माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 7, 8 बाई 13, 2 बाई 5। ये सारे क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। 2 रेशनल नंबर हो गया, माइनस 2 रेशनल नंबर हो गया, माइनस 3 रेशनल नंबर हो गया, ठीक है? 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है?
तो ऐसे करके अब जीरो, अब बोलिएगा सर पी बाई क्यू में आपने बोला था क्यू जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पी जीरो है ना, नीचे तो वन है। अब जीरो को किसी चीज से, जीरो में किसी चीज से भागा दीजिएगा तो ये जीरो ही हो जाएगा ना, तो इसलिए ये हम लिखे हैं। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब एक बहुत अच्छी चीज हो गई कि आपको मैंने बता दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, अब रेशनल नंबर भी ना एक रियल नंबर का पार्ट होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अब हम, आपको याद है मैंने बनाया था यहाँ तक। अब इसके बाद थोड़ा इसके ऊपर आपको बनाता हूँ मैं। जो आपका इरेशनल नंबर है ना, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये रियल नंबर है आपका। अब ये हो गया आपका रेशनल नंबर। राइटिंग पे मत जाइएगा। ये ऐसा ही है। इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या हो गया आपका? 1/2, -3/2, 2/3। ठीक है, अब कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस। अब -7। अब ये क्या हो गया आपका? -2, -3। अब इरेशनल नंबर को क्या है ना कि नंबर सिस्टम पे हम तो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो जब नंबर रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ाएंगे ना आपको अगले क्लास में, तो उस समय बताएंगे कि रियल नंबर, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, सबको अलग अलग आपको बताएंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब अभी हम आपको टाइप बता रहे हैं, तो यहाँ पे ई हम नहीं बताएंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक थोड़ा सा टेस्ट हो जाए आपका। ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक टेस्ट ले लेते हैं। अब पूछते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। अब ये पूछ क्या रहा है कि, अब हम आपको आंसर भी दे दिए हैं यहाँ पे, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, राइट? तो इसमें हम यही बोल रहे हैं कि अब आंसर आपको दिख नहीं रहा। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, सही है कि गलत है बताइए। अब देखिए, एक चीज आपको समझना होगा। अब एक बात बताइए, आपके घर में ना दादाजी होते हैं, ठीक है? दादाजी के अंदर पापा जी होते हैं। अब एक बात बताइए, दादाजी आ, उसके बाद आप होते हैं, तो आपके अंदर जो खून होगा उसमें सबका खून होगा, राइट? पापा जी का भी, दादाजी का भी खून हो सकता है, उसके ऊपर जो होंगे, तो आप सबके अंदर आ गए ना। तो वो तो सबसे ऊपर हो गए, एक छाता की तरह। छाता देखे हैं आप? एक छत नहीं देखे हैं? छाता जो सबसे ऊपर सबको, आम का पेड़ देखिए, आम के पेड़ के नीचे कितना लोग खड़ा रहता है, सबको ऊपर से झाँप के रखता है, छाँव देता है ना सबको ऊपर से। तो वही बोल रहे हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो सबको छाँव देता है। तो ये अगर आप बोलिए कि अगर ऐसे बोलिए कि हाँ, आपके दादाजी आपसे सीनियर है, तो हो सकते हैं, लेकिन आप सीनियर नहीं हो सकते ना। आपके अंदर तो सबका कुछ ना कुछ गुण है, लेकिन आपका गुण ऊपर नहीं है। समझ गए? आपके आपके अंदर गुण है, पापा का भी है, मम्मी का भी है, दादाजी का भी है, दादी का भी है। किसी न किसी का गुण आपके अंदर है, क्योंकि उधर से जो दादा-दादी का जीन था वो आपके पापा में आया है, पापा और मम्मी का जीन था आप में आया, तो आपके अंदर सबका प्रॉपर्टी है। अब होल नंबर है, तो इसके अंदर रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा बोले कि रेशनल नंबर में होल नंबर का प्रॉपर्टी है, तो हम नहीं बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि होगा। लेकिन होल नंबर रेशनल नंबर है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है? वैसे ही हम बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर, मतलब जितने भी होल नंबर्स होंगे सभी इंटीजर्स होंगे, सभी रेशनल्स होंगे, सभी रियल्स होंगे। समझ गए? मतलब ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये होगा कि नहीं होगा? तो ये नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर, अगर आप ये ट्री देखें ना, ये नंबर सिस्टम वाला ट्री देखें ना, तो नेचुरल नंबर नीचे आता है। तो नीचे वाले के केस में ये ट्रू नहीं होगा। अब ये पूछता कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, तो सही होगा। अगर नीचे वाले, अब एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर सही है, लेकिन एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर सही नहीं है। नीचे जाएंगे तो हम एवरी इंटीजर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए कैसे, अब एवरी इंटीजर नेचुरल, अब -1 भी तो एक इंटीजर है ना, ये नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। -5 क्या है ये? इंटीजर है ना, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। अगर ऐसा बोलता, अगर ये बोलता कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो इस केस में तो सही हो जाएगा। अब नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? 1 से लेके 2, 3 n तक। अब ये देखिए ना, आप देखिए ना यहाँ पे, रुक जाइए 1 मिनट में, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अब ये देखिए ना आप, ये सब रेशनल नंबर में तो आएगा ही ना। ये तो बेटा है ना रेशनल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या है? बेटा है रेशनल नंबर का। तो रेशनल, हर एक बेटा बाप का ही बेटा होगा ना।
किसी और का तो नहीं हो सकता ना, तो नेचुरल सारा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर का बेटा है। तो ये क्या होगा, जो भी नेचुरल नंबर होगा वो आपका रेशनल नंबर हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है? अब आगे देखिए, अब यही पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। नहीं, अब इसे बताइए बाप कौन है, बेटा कौन है? तो बाप तो रेशनल नंबर है ना, और इंटीजर तो हर एक बाप बेटा थोड़े हो सकता है। हो भी सकता है किसी दूसरे का होगा, लेकिन बेटा का थोड़े बेटा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो अब रेशनल नंबर इज इंटीजर, ये फॉल्स हो गया आपका। अब देखिए ऊपर वाला ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि आप देखिए ना, आपका रेशनल नंबर, अब आपको एक चीज बताते हैं हम, रेशनल नंबर ऊपर आ रहा है यहाँ पे इंटीजर के, ठीक है? तो ये नहीं होगा कि मतलब एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है? तो ये आपका एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, अब ये तो ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि आपका ऊपर आता है रेशनल नंबर, फिर नीचे आता है आपका इंटीजर, आता है ना इंटीजर आपका यहाँ पे, रेशनल नंबर के नीचे इंटीजर आता है ना आपका, यहाँ पे फ्रैक्शन आता है, इंटीजर आता है, अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव आता है, तो देखिए ना ये नीचे है ना, तो एवरी इंटीजर, अब आप ये तो इसी से बट के, अब मान लीजिए ये 1 लाख होगा तो ये 50,000 है। एक एग्जाम्पल दे दिए हम कि अगर ये रेशनल नंबर 1 लाख होगा, 1 लाख की संख्या में होगा, तो ये 50, अब मान लीजिए गाँव में पॉपुलेशन नहीं होता है, कितना लोग होता है गाँव में? और उसमें मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। तो गाँव का लोग, तो ऐसा कोई पूछे कि गाँव में जितनी भी फीमेल है वो गाँव की लोग हैं, गाँव के लोग हैं। सही है ना? लेकिन सारे गाँव के लोग फीमेल हैं, ये गलत है ना? ये सही थोड़े होगा। ये तो बहुत गलत हो गया। अब आप बोलिए कि गाँव के सारे लोग फीमेल हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन बोलिए कि गाँव के फीमेल लोग, जो फीमेल है वो गाँव के लोग हैं, तो ये सही है, ठीक है? तो वैसा ही बात है कि ऊपर से हम नीचे आएँगे तो नीचे वाले को बोलेंगे कि ये सब हो सकता है ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये ट्रू है। अब ये भी एवरी नेचुरल नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो ये भी देखिए, ये भी ट्रू हो जाएगा आपका। नेचुरल नंबर नीचे है और इंटीजर आपका ऊपर है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका। अब ये सब डेफिनेशन है जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। देखिए जैसे रेशनल नंबर है 0.25, हाँ, अब देखिए ना p बाई q है, ठीक है? p बाई q है, तो इसको हम डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे इसको कैसे डिवाइड करते हैं, 1 2, तो एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा तो 5 हो जाएगा ना, तो 10 कट गया, तो मतलब 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5। अब ये, अब बताइए ना, ये इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 1/4, 1/4 इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है? तो वैसे 1/5 को हम लिख सकते हैं 3/2, इसको लिख सकते हैं हम, ये 3 है ना, 0.3 है ना, तो ये ऑलमोस्ट आपका कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन हो गया। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया। अभी आपका ये वही हो गया। अब देखिए ना, इसमें अब आपको थोड़ा-सा समरी भी दे दिया है, तो ये समरी वगैरह हम बाद में पढ़ाएँगे। पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ये जो पहला नंबर है ना, ये देखिए, ये पहला नंबर है, ये क्या है? पहला नंबर जो आपने जो 1 सेकंड रुकिए। जो ये जो पहला नंबर है, ये ये क्या है आपका? अच्छा, एक चीज़ हम आपको नहीं बताया ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये बता देंगे आपको, अभी थोड़ी देर के बाद बता देंगे। तो ये वाला जो नंबर है आपका, ये क्या है आपका? रेशनल नंबर है। ये आपका इंटीजर है, ठीक है? ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है। ये आपका 0 होल नंबर है। ये क्या आपका इरेशनल नंबर है, रूट वाला नहीं, इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा ना, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको इंटीजर भी बोल दीजिए आप, ऐसे करके। तो समझ गए ना इसको? अब एक चीज़ हम आपको नहीं बताएँ, देखिए रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो एक काम करेंगे हम, अगला जो क्लास लेंगे ना, तो उसमें आपको यही बताएँगे हम, रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, उसमें डेसिमल भी कवर करेंगे और फिर इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, ये भी बताएँगे हम। तो अभी के लिए ना, अगले क्लास में हम ये कवर करेंगे, तो अभी के लिए आपको हम नंबर सिस्टम का एक ये बता दिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के होते हैं उसमें, कितने टाइप्स होते हैं नंबर्स, और वो हो गया आपका। फिर थोड़ा-सा ये सॉल्व करवा दिया आपको। ये पूछता है, ये एक्चुअली पूछता है, तो इसको हमने सॉल्व करवा लिया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।